करना इनके बगैर कोई नहीं कर सकता। इन्हें की करना सारी ट्रांसफर पॉलिसी इन्हें की देनी कोई दे नहीं सकता। और चेहरे बड़े खिले मैम ये तो सोची सकते हो कि 130 दिन का सबर है तो यकीन नहीं मन के साढ़े निक्के निक्के बच्चे भी अस स्कूल बंद कराइए इतने बिठाए देना ते ये साड़ी खुशी नहीं है, जाहिर नहीं कर सकते, शब्द भी नहीं है बस अज बोलने वास्ते। अज बैठे दे सामने आए सर होने के बोलना है 130 दिन के बोला दे ही क्या करा रही अज साढ़े कोई शब्द नहीं अज इन्हें के सुनना है इन्हें के सुनना सारा काम करी सकते हैं। असें दूए उपर कुसै पर यकीन नहीं है। असें सारी डोर जी होंगी आखदे ना वो असें अपने माननीय रविंदर रैना उनके हत्थ देवड़ी दी। और मैं तुसें एक गल क्लीयर करना चाहना कि अस जिन्ना डुग्गर समाज इत्थै कट्ठा होए दे आं सारी डुग्गर समाज की जिहड़ी होप है वो सिर्फ माननीय रविंदर रैना उनके उपर है। और मी यकीन है कि अस डोगरे एक दिन सारे इत्थै मिलियै मिठाइयां बन गए और खुशियां मनागे अपनी ट्रांसफर पॉलिसी दियां। हाँ सच आखा था मुड़ा मास्टर और सच आखा था मास्टर करनी है मुझे अब इनकी समस्या का समाधान करना है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं जरा इनसे जरा एक बार रूबरू हो जाऊँ, क्योंकि ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम भाई जो बहनें कश्मीर में काम करते हैं 130 दिन से यहाँ बैठे हैं और सही बैठे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इनके साथ यहाँ ज़मीन पर बैठा हूँ, ये मेरे भाई बहन हैं। मैं इनको सरकारी मुलाजिम नहीं मानता हूँ कि कोई सरकारी मुलाजिम है, ये मेरे भाई बहन हैं, मेरे अपने हैं। इनकी तकलीफ़ है मुझे, इसलिए मैं इनकी समस्या का समाधान करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा पक्का। और जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं जो पीएम पैकेज में लगे हैं या नॉन पीएम पैकेज में भी लगे हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान हम करेंगे। आपने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 70 साल से बड़ा तबाही हो गई, अब बीजेपी। अब देखो मेरे को ना, अब ये सारी पॉलिसीज मैंने नहीं ना बनाई थी। मैं होता तो कभी इनको यहाँ 130 दिन नहीं बैठना पड़ता, एक दिन नहीं बैठना पड़ता। लेकिन जो लोग पावर में थे 70 साल, उन्होंने क्या आश्वासन देते हैं कल धरने पे नहीं बैठे? देखिए मैं तो चाहता हूं कि कल क्या आज ही उठे, लेकिन इनकी मांगे पूरी करनी है ना पहले। मैं तो चाहता हूं यहाँ क्यों आए हमारे भाई बहन हैं, स्कूलों में जाएं, पढ़ाएं, काम करें, अपने जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटीज़ हैं अपनी ड्यूटीज़ जो है वो रिज्यूम करें। लेकिन आदमी ड्यूटी कब रिज्यूम कर सकता है? जब उसका माइंड में कोई प्रेशर ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई फियर साइकोसिस ना हो, कोई भय का माहौल ना हो, तब जाके आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ढंग से डिस्चार्ज कर सकता है। इसलिए अब हम इनके पास यहाँ आए हैं तो इनकी समस्या का समाधान तो करेंगे, यकीनन करेंगे। लेकिन हालात ऐसे बन गए, आमने सामने गोलियां चलना शुरू हो गई, निशाने पर लिया गया, चुन चुन कर निशाने पर लेने की कोशिशें हुई और उस वक्त आपने बुलंद आवाज अपनी बना ली और इकट्ठे हो गए। ये आपने जो किया वो बहुत सही किया। अरे हमारे भाई बहन कश्मीर के अंदर ये पहले काम करते थे। ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे जम्मू के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे हमारे एससी समाज से हैं, गद्दी सीपी हैं, एएलसी के हैं, आरबीए के हैं, वो अदर सोशल कास्ट के हैं, जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज के हमारे भाई बहन हैं जो कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तहत लगे, इन्होंने काम किया है 15-15 साल। और 15 सालों में इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको वहाँ से निकालो। लेकिन जब सुरक्षा के हालात वहाँ गड़बड़ाए गए और चुन चुन कर इनको निशाना बनाने की कोशिश की तो जिंदगी से बड़ा क्या होता। साथियों, कभी कभी आप लोगों को मेरी बात पर गुस्सा आता होगा। बहन हमारी ने भी थोड़ा अंजना जी ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया था कि रैना साहब बोलता है कोई टेक्निकल इशू है। आपका मसला यकीनन हल होगा। हमारे मुल्क के
ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब जब 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए थे, उसी दौरान फिर से मेरी मुलाकात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई। इकट्ठे थे हम 3 दिन, और एक फंक्शन से बाहर निकलते हुए मैंने एलजी साहब को बोला, जनाब अब मोहतरम होम मिनिस्टर साहब जब जाएंगे वापस दिल्ली, और हम रजौरी, पुंछ और बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, श्रीनगर से होते हुआ जब मैं वापस जम्मू जाऊंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चौक से निकलूंगा, तो मेरे भाई बहन जो वहां बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए। और मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात को माना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की जो पॉलिसी है, ये गवर्नर साहब ने भी इस बात को माना है कि उसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं जो हमको ठीक करने हैं, ये उन्होंने माना। इसलिए ये जो विपिन जी ने और जो हमारे वो भद्रवा के कुलदीप जी का जो इतना खून पसीना बहा रहे हैं, या हमारे भाई बहन यहाँ हैं, आपकी ये जद्दोजहद जो है, ये मत समझना कि बेकार जा रही है। एक एक आवाज आपकी, एक एक नारा आपका वो सरकार तक पहुंच रहा है, और सरकार इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है, जैसा कि मेरी बात गवर्नर साहब से हुई। रही बात सैलरीज की, कल ईद का दिन है और चंद रोज के बाद दिवाली आ रही है, और हमारी जो बहनें हैं इनका एक बड़ा पवित्र व्रत करवा चौथ का सर इसी महीने में आ रहा है। मैं आज ही माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से बात करता हूं, और ये जो सैलरी है ये तुरंत रिलीज हो, इसके लिए अभी तुरंत इधर बैठे बैठे ये सारी बात होगी। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपकी एक एक डिमांड के लिए, जैसे आप यहाँ संघर्ष कर रहे हो, रविंदर रैना भी आपके इस संघर्ष का एक साथी है, और आपकी बुलंद आवाज आपके सामने